एक बड़ा और ताकतवर अमरीकी बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए और एक मुनसिफाना मुआहदा करे जिसमें जौहरी हथियारों से मुकम्मल दस्तबरदारी शामिल हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को हमले की धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा कि बेड़े की क़यादत तैयाराबदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन कर रहा है। ये बेड़ा माजी में वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। ज़रूरत पड़ने पर तेज रफ्तारी और भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई की सलाहियत भी रखता है। अमरीकी बहरी बेड़े की आमद पर ईरान की फौजी मशकें अपनाए हॉर्मस में जारी। फौजी मशकें कल तक जारी रहेंगी। नोटिम जारी। अपनाए हॉर्मस में 25,000 फुट से नीचे परवास पर पाबंदी। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक फौजी मशकें 9 किलोमीटर की समंदरी हदूद में हो रही हैं। अमरीकी जहाज दाखिल हुए तो हमला करेंगे। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। अपनाए हॉर्मस का कंट्रोल हासिल करने के लिए तैयार हैं। परेशान है गुल प्लाजा का 12वां रोज। लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर। 12 रोज बाद भी दर्जनों लाशें शनाख्त से महरूम। मुतासरीन गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि उनके प्यारों की मैयतें उनके हवाले की जाएं। कमिश्नर कराची की गुल प्लाजा की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट हुई मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं कि रेस्क्यू अमला 40 मिनट ताख़ीर से क्यों पहुंचा। आग बुझाने के दौरान अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए प्लाजा के दाखिली दरवाजे क्यों नहीं तोड़े गए। खिड़कियां तोड़कर फंसे लोगों को क्यों ना निकाला गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। 2018 के बाद किसी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला दौरा चीन है। सर कीर स्टारमर कल चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक सियासी जमात सेहत कार्ड पर अपना बयानिया बनाती है। बदकिस्मती से मुल्क में जो सियासी पॉलिसी परवान चढ़ रही है वो एक सर्कस है। वाकई वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क में काम करना सबसे मुश्किल और तनकीद करना सबसे आसान है। बदकिस्मती से तरक्याती कामों के बजाय चोर डाकू गद्दार की जंग शुरू की गई। कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म इख्तियार वली ने कहा, अवाम देखे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए कौन सी जमात बेहतर है। स्वाबी में कोई यूनिवर्सिटी अस्पताल नहीं बना, सबको मालूम है किसने कितना काम किया। वादी तीरा पर भी पीटीआई ने मनफी सियासत शुरू कर दी। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। अगर कोई ऑपरेशन करना पड़ा तो सबको बताकर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई वाले वादी तीरा में ऑपरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। वफाकी हुकूमत का वादी में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाजे कर दिया। ऑपरेशन का शोर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मचाया। सूबा हुकूमत ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, हर चीज़ पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। किसी एक शख्स के लिए मुल्क की मफाद कुर्बान नहीं किया जा सकता। तनकीद आपका हक है, पहले सूबे के लिए कुछ करके दिखाएं। इस्लामाबाद की अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात साख मुतासर करने का केस। सुहेल आफरीदी की अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत का मुल्जिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। साबिक DGISI फैज़ हमीद के भाई के खिलाफ करप्शन केस। नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से ज्यादा अखराजात की इंक्वायरी। FIA के नजफ हमीद की गिरफ्तारी के लिए छापे, गिरफ्तारी ना हो सकी। नजफ हमीद के बैंक अकाउंट समेत तमाम इदारों से तफसीलात भी मांग ली गई। नजफ हमीद का नाम PNL लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमों के कप्तानों की तकरीब में शिरकत। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिच मार्श सीरीज के लिए पुरजोश। बोले, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में रोशन तारीख है। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि जहां ज़रूरत होती है वहां जारहाना इनिंग्स खेलते हैं। बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कौमी टीम दुरुस्त संप में जा रही है।